हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेकिंग एग्जाम। तो आज हम लोग एक नई वैकेंसी के बारे में जानेंगे, वो है एसएससी सीपीओ के अंतर्गत एसआई का और सीएपीएफ 2020 का फॉर्म आके निकला है। देखते हैं इसे। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज एग्जामिनेशन 2020। इस लॉकडाउन के बीच में एक नई वैकेंसी, बहुत ही अच्छी वैकेंसी आके निकली है, तो इसके बारे में जानते हैं क्या है कुछ। तो इसमें देखिए, सबमिशन जो है ऑफ ऑनलाइन फॉर्म, ये इसकी डेट जो है वो है 17/6/2020 से 16/7/2020, यानी कि 17 जून 2020 से 16 जुलाई 2020 तक सबमिशन कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन है 16 जुलाई 2020। उसके बाद लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट जो है वो है 18 जुलाई 2020। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफलाइन एग्जामिनेशन, रीजनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान भी इसमें बना सकते हैं, तो वो है 20 जुलाई 2020 तक। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर ऑफ बैंक्स, चालान बनाने का वो है 22 जुलाई 2020 तक। डेट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा पेपर 1 के लिए, वो है 29 सितंबर 2020 से 5/10/2020 तक। यह है डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 2 का जो होगा वो होगा 1 मार्च 2021 को। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स की जानकारी है जो इसके अंतर्गत है। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य इसके अंतर्गत। तो देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट जो एज क्राइटेरिया है वो ओबीसी और एससी एसटी के लिए 33 ईयर्स है और 35 ईयर्स है एससी एसटी के लिए। ओके, और इसमें 30 ईयर्स जो है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन जनरल जो होगा, जनरल के लिए। और देखते हैं सब इंस्पेक्टर जो है जीडी इन सीएपीएफ में, तो उनका जो पे स्केल होगा वो लेवल 6 के अंतर्गत होगा, 35,400 से लेके 1,12,400 के बीच में। और सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव्स जो है वो मेल फीमेल इन दिल्ली पुलिस जो है, तो इसका होगा लेवल 6 के अंतर्गत 35,400 से 1,12,400 के बीच। ये ग्रुप सी नॉन जेट के अंतर्गत आएगा। तो सब इंस्पेक्टर जो है वैकेंसी देख लेते हैं। इन दिल्ली पुलिस जो होगा मेल के लिए, इसमें वैकेंसी क्या है, तो इसमें जो ओपन वैकेंसी होगी इसमें टोटल 73 वैकेंसी है, जिसमें यूआर के लिए 32 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 है, ओबीएस के लिए 6 है, एससी के लिए 11 और एसटी के लिए 15 है। इसके साथ ही डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए टोटल 9 वैकेंसी रखी गई हैं, जिसमें 4 यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 1 और एसटी के लिए 1 है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी 9 वैकेंसियाँ रखी गई हैं, जिसमें यूआर के लिए 5 है और ओबीसी के लिए 2 है, एससी के लिए 1 है और एसटी के लिए 1 है। टोटल वैकेंसी जो है यूआर की 41 है, ईडब्ल्यूएस की 10 है, ओबीसी की 10 है, एससी की 13 है, एसटी की 17 है और टोटल 91 वैकेंसियाँ हैं मेल के लिए। इसके साथ ही सब इंस्पेक्टर जो दिल्ली पुलिस फीमेल है, तो उसमें जो ओपन वैकेंसियाँ हैं इन जनरल, तो उसमें टोटल वैकेंसी जो है वो 78 है, जिसमें 35 यूआर, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 है, ओबीसी के लिए 17 है, एससी के लिए 12 और एसटी के लिए 6 वैकेंसियाँ हैं, ये फीमेल की हैं। इसके साथ ही जो सीएपीएफ के अंतर्गत सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है, उसके अंतर्गत जो वैकेंसियाँ हैं उसमें सीएपीएफ जो है उसमें मेल के लिए टोटल वैकेंसी जो होगी यूआर की उसमें 421 है, ईडब्ल्यूएस की 104, ओबीसी की 281, एससी की 156, एसटी की 78, टोटल 1040 वैकेंसी है। फीमेल में भी टोटल जो है 32 वैकेंसी है, जिसमें से यूआर की 13, ईडब्ल्यूएस की 3, ओबीसी की 9, एससी की 5 और एसटी की 2 है। तो ऐसे ही देख लीजिए, आपका सारे डिपार्टमेंटल वैकेंसी अलग अलग रखी हुई हैं। बीएसएफ के लिए जो है इसमें मेल और फीमेल दोनों मिला के 244 वैकेंसी है, आईटीबीपी के लिए 43 वैकेंसी है, सीआईएसएफ के लिए 20 वैकेंसी है, एसएसबी के लिए टोटल 16 वैकेंसी है। तो ये सारी वैकेंसियों का डिटेल आप इसका पीडीएफ आपको दे दीजिएगा, देख लीजिएगा अच्छे से। और देखते हैं इम्पॉर्टेंट जो भी कुछ है, इसमें रिजर्वेशन जो पॉलिसी है वो रखी गई है ओबीसी के लिए, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के एज पर क्राइटेरिया, इसे आप पढ़ लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही इसमें जो 50% कोटा रखा जाएगा वो रखा जाएगा स्पेशल फोर्स और एनएसजी के लिए,
साथ ही जो क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स होते हैं कमांडो कोर्सेज के लिए, ग्रेडिंग इन कमांडो कोर्स, उनके लिए भी रखा गया है। ऑफिसर्स फ्रॉम नेवी एयरफोर्स हु हैव वर्कड इन स्पेशलाइज्ड कमांडो टाइप्स, उनके लिए भी कोटा रखा गया है। नेशनलिटी इंडियन, नेपाल और भूटान रहना चाहिए। इसके साथ ही जो एज लिमिट है, वो एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट्स इज 20 to 25 ईयर्स, 20 से 25 साल होना चाहिए। किस डेट पर, तो 1/1/2021 के डेट पर एज ऑन। और कैंडिडेट्स जो है बॉर्न नॉट बिफोर 2/1/96 से लेके नॉट लेटर देन 1/1/2001 तक का, ये आप इम्पोर्टेंट है, एज देख लीजिए एज क्राइटेरिया क्या है। इसके साथ ही एज में भी कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, जो कि है SC ST के लिए 5 साल है, और OBC के लिए, SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विसेज रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एजेस ऑन द क्लोजिंग डेट। इसके साथ ही विडो, डाइवोर्स वुमेन और वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड जो हैं और रीमैरिड नहीं हैं, तो उनके लिए अप टू 35 ईयर्स है। इसके साथ ही विडोज, डाइवोर्स वुमेन, वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड नॉट रीमैरिड जो है SC ST हैं, तो उनके लिए भी अप टू 40 ईयर्स एज है। इसके साथ ही जो CAPF है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए भी एज का क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है, इसे देख लीजिए आप लोग। इसमें बहुत, ये वैकेंसी जो है बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट जो भी तथ्य हैं इसे बताने की कोशिश की गई है आपको बहुत ही एक्सप्लेन्ड वे में, कि अच्छे से आपको सारी जानकारी मिल जाए। हाँ, इसमें एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन होता है वो एज ऑन 1/1/2021 तक निर्धारित की गई है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होगा वो बैचलर डिग्री होगा फॉर ऑल पोस्ट, सभी पोस्ट के लिए। फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस जो होगा, उसके लिए मेल कैंडिडेट्स मस्ट पोजेस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, मेल कैंडिडेट्स के पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए फॉर LMV मोटरसाइकिल एंड कार का ऑन द डेट फिक्स्ड ऑफ फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट एंड मेजरमेंट टेस्ट। हाउएवर द कैंडिडेट्स हु डू नॉट, जिनके पास नहीं है अगर ये ड्राइविंग लाइसेंस, तो वो CAPF के लिए चयनित माने जाएंगे। कैसे अप्लाई करना है वो देख लेते हैं। तो पहले आपको इस साइट पे जाना है, ssc.nic.in है, इस साइट पे जाना है, और यहाँ पे आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपको डिटेल्स वहाँ पे दी गई हैं, स्टेप टू स्टेप वहाँ पे उसे फॉलो करते जाना है। इसके साथ ही अप्लाई करते समय आपको एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो रहना चाहिए स्कैंड, और वो होना चाहिए उसका JPEG फॉर्मेट, जो कि 20 KB से 50 KB के बीच का होना चाहिए, और जो फ़ोटो होगा वो 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 16 जुलाई है। इसके पहले ही आप कर ले, ऑनलाइन रस को ये ना देखते हुए, तो इसे आप 16 जुलाई 2020 इसका लास्ट डेट समझें, इसे अच्छे से कर ले इसके पहले। हाँ, और एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो है फ़ी पेएबल 100 रुपीज़ है, और वुमेन कैंडिडेट्स जो हैं, ये एक्स सर्विसमैन है, SC ST जो है, इनको एग्जेम्प्टेड माना गया है फ़ी के लिए, इन्हें कोई पैसा नहीं देना है। इसके साथ ही जो ऑनलाइन पेमेंट करना है, इसके साथ ही SBI चालान से भी बना सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं फ़ी पेमेंट। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट जो है वो क्या होगा, वो 18 जुलाई 2020 तक कर सकते हैं, रात को 11:30 बजे तक। और जो चालान है ऑफलाइन मोड का जो पेमेंट है वो 22 जुलाई 2020 तक कर सकते हैं, 11:30 बजे रात तक। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं। तो इसमें यूजुअली जो सेंट्रल रीजन है यानी कि बिहार और उत्तर प्रदेश, उसके लिए जो सेंटर रखा गया है, तो बिहार में पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, ये 3 सेंटर हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ है, वाराणसी है, मेरठ है, बहुत सारी सेंटर हैं, गोरखपुर है, आगरा है, बरेली, बहुत सारी सेंटर्स हैं, तो ये देख लें। इसके साथ ही सारे रीजन का अलग अलग सेंटर दिया गया, आप अपने अनुसार जहाँ आपकी सुविधा हो वहाँ पे आप देख सकते हैं। स्कीम जो भी एग्जामिनेशन जो है वो पेपर 1 और पेपर 2 2 मोड में होगा। तो एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ पेपर 1 एंड PST फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट यानी कि PET भी होगा, इसके साथ ही पेपर 2 भी होगा, और उसके बाद DME होगा यानी कि डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। तो पेपर 1 जो है वो देखते हैं इसमें क्या क्या आएंगे क्वेश्चंस। तो पेपर 1 जो होगा, ये एग्जामिनेशन यहाँ पे बता दिया गया है आपको, 29 सितंबर 2020 से लेके 5 अक्टूबर 2020 तक होगा। सब्जेक्ट जो होगा उसमें 4 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट जो होगा बहुत ही डिटेल्ड वे में आपको ये नोटिफिकेशन बताया जा रहा है, और अच्छे से इसे देखिए, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ खगालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप अपना पार्टिकुलर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन वगैरह देख सकते हैं, ऐसा नहीं तो यहाँ पे सारे बताने की कोशिश की गई है आपको। तो देखिए यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगा, जो कि
50 मार्क्स का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 50 होंगे। तो और दूसरा है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस आएगा, वो भी है 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स आएंगे, वो भी 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के होंगे। और इंग्लिश कम्प्रीहेंशन आएगा, ये भी 50 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के। टोटल 2 घंटे का समय मिलेगा। इसके साथ ही पेपर 2 जो है वो जो 1 मार्च 2021 को होगा, वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन का होगा। 200 नंबर क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर मार्क्स के। 200 मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स भी 200 होंगे। टोटल जो टाइम होगा वो 2 घंटे का होगा। क्वेश्चन जो होगा बोथ पेपर 1 पेपर 2 दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, सब्जेक्टिव नहीं होगा। नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में। आपको सारे यहाँ पे सब नोटिफिकेशन का निचोड़ बता दिया गया है। अच्छे से तैयारी कीजिए, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, इस लॉकडाउन के बीच में खुल के निकली है, इसे देखिए आप। इसके साथ ही देखिए जो PST है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट, इसमें कुछ कैटेगरीज जो हाइट और चेस्ट ये सब की कुछ डिटेल दिए गए हैं, उसे देख लेते हैं। तो इसमें जो मेल कैंडिडेट हैं उनका जो हाइट होगा वो होना चाहिए, वो 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट जो है अनएक्सपेंडेड 80 और एक्सपेंडेड 85 होना चाहिए। फिर उसके बाद ST के लिए जो है कैंडिडेट्स, ऑल कैंडिडेट्स ST, उनका हाइट 162.5 होना चाहिए सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड होना चाहिए चेस्ट 77 और अनएक्सपेंडेड 77 और एक्सपेंडेड 82 होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स का होना चाहिए 157 सेंटीमीटर हाइट। ऑल फीमेल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ST उनका 154 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और इसके साथ ही जो PET होगा फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, उसमें मेल कैंडिडेट्स को 100 मीटर रेस 16 सेकंड में करना है, 1.6 किलोमीटर रेस इन 6.5 मिनट्स में करना है, लॉन्ग जंप करना है 3.65 मीटर इन 3 चांसेज में, हाई जंप 1.5 मीटर इन 3 चांसेज में, शॉर्ट पुट 16 LBS 4.5 मीटर इन 3 चांसेज में। फिर फीमेल कैंडिडेट के लिए भी सेम है, देखिए 100 मीटर रेस इन 18 सेकेंड्स, 800 मीटर रेस इन 4 मिनट्स, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर इन 3 चांसेज, हाई जंप 0.9 मीटर इन 3 चांसेज। देयर शेल बी नो मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर चेस्ट मेजरमेंट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ऑल्सो। इसके बाद देखिए PST और PET जो होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आपको सारी जानकारी इसकी थ्रू दे दी गई है, आप इसे माइंड मेकअप कर लीजिए कि आपको अपनी तैयारी कैसी रखनी है, कैसी करनी है। अब इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य उसे भी देख लेते हैं। एप्लीकेशन आपको बता दिया गया है कैसे पे करना है। और देखिए पेमेंट, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होगा पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए, तो विदाउट NCC जो बोनस NCC वालों का जो बोनस मार्क्स देता है उसको बिना ऐड किए हुए, तो UR के लिए 30% है क्वालिफाइंग, और OBC और EWS के लिए 25% है, ऑल अदर कैटेगरी जो होंगे उनके लिए 20% है क्वालिफाइंग जो होता है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, इसे आप देखिए और कीजिए, फॉर्म भर लीजिए। आपको फॉर्म लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है, नहीं तो ऑनलाइन रश बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आपको इस साइट पे ssc.nic पे जाके और 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करके रजिस्टर करना है। वहाँ पे आपको स्कैन करने के लिए मिलेगा और कुछ बहुत सारी चीज़ें, फ़ोटो वगैरह स्कैन करने के लिए। तो यही है बेसिक डिटेल्स जो होगा वो कैन भी चेंज 2 बार चेंज हो सकता है और उससे ज़्यादा नहीं। तो अच्छे से भरिए फॉर्म को। ये देखिए आपका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया कैसे भरना है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के और फिर बाद में फाइनल सबमिट कर देना है। तो ये रहा इंपॉर्टेंट जो वैकेंसी थी, मैंने आपको बता दिया एक्सप्लेन्ड वे में। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद।